हेलो स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपने घर में ही हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अभिनंदन करना चाहती हूँ कि घर में बैठे बैठे ही क्लास 12 में पहुँच गए हैं। अभी आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो गए हैं, तो ढेर सारा अभिनंदन और शुभकामनाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के जो सिलेबस है उसके बारे में। आप लोगों को 2 किताब है आप लोगों के पास। एक है आरोह भाग 2 और विटान भाग 2। आरोह में बहुत सारे लेसन हैं, लेकिन उनमें से हम लोगों को कुछ सिलेक्टेड लेसन ही पढ़ना पड़ेगा। मैं बोल देती हूँ। इनमें से जो काव्य खंड है, कविता का भाग है, उनमें हम लोगों को टोटल 8 कविता पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन जी की एक गीत, कुंवर नारायण जी की कविता के बहाने, रघुवीर सहाय की कैमरे में बंद अपाहिज, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की सहज स्वीकारा है, शमशेर बहादुर सिंह की उषा, तुलसीदास की कवितावली, फिरक गोरखपुरी की रुबाइया और उमाशंकर जोशी की छोटा मेरा खेत। ये टोटल 8, कुल मिलाकर 8 कविता है। और जो गद्य खंड है वो देख लीजिए। गद्य खंड में आप लोगों को 5 लेसन पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले है जयनेंद्र कुमार जी की बाजार दर्शन, धर्मवीर भारती जी की काले मेघा पानी दे, विष्णु खरे जी की चार्ली चैपलिन यानी हम सब, रज्जा सज्जाद जहीर की नमक और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की शिरीष के फूल। इसके उपरांत जो विटान है उनमें से हम लोगों को सिर्फ 2 लेसन पढ़ना है। एक है सिल्वर वेडिंग और दूसरा है अतीत में दबे पाँव। फिलहाल हम उसे पीछे रखते हैं। सबसे पहले आरोह को हम लोग निकाल लेते हैं। उनमें से आरोह में सबसे पहले कविता दी गई है, तो हम लोग कविता ही पढ़ेंगे। तो जो पहली जो कविता है वो है एक गीत, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित एक गीत कविता। तो सबसे पहले हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य जगत के एक विख्यात कवि है, साहित्यकार है। उनको ज़्यादातर हम लोग अमिताभ बच्चन जी के पिता के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका एक अलग ही पहचान है। वो एक विख्यात साहित्यकार थे। उनका जन्म हुआ था 1907 में इलाहाबाद में। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुवाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़िया इत्यादि। इसके उपरांत क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये उनके आत्मकथा के 4 खंड है। 2003 में हरिवंश राय बच्चन जी के निधन हो गई थे मुंबई में। हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविताएं हम लोगों को मिली है, उनमें हम लोगों को एक कविता पढ़ना है, वो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता के द्वारा कवि ने यह संदेश देने के लिए कोशिश की है कि समय परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है और हमें भी उनके साथ साथ आगे बढ़ते जाना है। ये जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता, वो निशा निमंत्रण से ली गई है। इसमें प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन जी की अलग विशेषता है। यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है।
किसी प्रिय आलम्बन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिक्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए होते हैं। अर्थात ये जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता, इसके द्वारा कवि ये बताते हैं कि हर एक सपना, हर एक लक्ष्य हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हार ना मानने के लिए प्रेरित करते हैं, कठोर संग्राम करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और ऐसे लोगों के लिए समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं और वे लोग समय रहते ही अपना लक्ष्य भी प्राप्त करना चाहते हैं। असल में ऐसे लोग ही कोई ना कोई छाप इस दुनिया में रख कर जा सकते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के बढ़ता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन बिकल, मैं हूँ किसके ही चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में भी पलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। पथ में कहीं रात ना हो जाए, देर ना हो जाए, अंधेरी ना हो जाए, ये सोचकर क्या करते हैं जो पंथी होते हैं, जो पथिक होते हैं, वो क्या करते हैं, तेजी से आगे बढ़ते हैं। मंजिल बहुत दूर नहीं है, पास ही है, लेकिन फिर भी मन में एक डर बैठा हुआ होता है कि कहीं मंजिल पहुंचने से पहले ही, अपने लक्ष्य को प्राप्त होने से पहले ही रात ना हो जाए, देर ना हो जाए, कोई बाधाएं उत्पन्न ना हो जाए। इसीलिए पथ में चलने वाला जो पथिक है, पंथी मतलब पथिक, वो पथिक जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि उनके मन में ऐसा एहसास हो जाते हैं कि दिन जल्दी से ढल रहा है और हमें भी दिन ढलने से पहले ही, शाम होने से पहले ही, रात होने से पहले ही हमें अपने मंजिल को प्राप्त करना है। ये एक सपना है, ये एक उम्मीद है, ये एक आशा है कि हमें आगे बढ़ते रहना है। जो कल्पना देखते हैं, जो कल्पना करते हैं, जो सपना देखते हैं, जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, वे लोग ही रात होने से पहले, देर होने से पहले अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के बढ़ता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं है, प्रकृति के जो अनुपम दो उपादान हैं। क्या है प्रकृति के दो अनुपम उपादान? पक्षी और फूल। ये दोनों चीज़ हम बचपन से ही सब लोग इन दोनों चीज़ों को पहचानते हैं, जानते हैं और उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को हमेशा मिलते हैं। तो पक्षी क्या करते हैं, जैसे ही सुबह होते हैं, जैसे ही सूरज उदय होते हैं, वैसे ही वो चहचहाकर अपने घोंसलों को छोड़कर बाहर निकल आते हैं। क्यों बाहर निकल कर आते हैं? क्योंकि उनको दाना पानी का इंतज़ाम करना पड़ता है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उनके जो बच्चे होते हैं वो घोंसले में होते हैं, वो उड़ नहीं सकते उसको भी दाना पानी जुगाड़ देना है। इसलिए सुबह होते ही सारे पक्षी बाहर निकल कर आते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे और जैसे ही दिन ढल जाता है, शाम होने को आते हैं, वैसे ही
वे पक्षी, वो जो माता पिता होते हैं पक्षी के, वो क्या करते हैं, उनके मन में ऐसा भाव उदय होते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा मतलब आशा, इस उम्मीद से होंगे कि वो उनके माता पिता आएंगे, उनके लिए कुछ दाना पानी लेकर आएंगे। नीरों से झांक रहे होंगे और शायद इसीलिए वो नीरों से झांकते रहते हैं। खुद तो बाहर निकल कर नहीं आ सकते, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं वो, उनके पड़ नहीं होते हैं, इसीलिए वो नीरों से झांक रहे होते हैं कि कब उनके माता पिता आएंगे, उनके लिए दाना पानी का जुगाड़ करेंगे, कब अपने पंखों के नीचे उसको लपेट लेंगे। और जैसे ही माता पिता को ये एहसास हो जाते हैं, उनके जो पंख होते हैं उसमें ज़्यादा मतलब वो पंख ज़्यादा तेज़ी से उड़ने लगते हैं, वो ज़रा तेज़ी से उड़ने लगते हैं, उनके पंखों में चंचलता आ जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि शाम होने से पहले, रात होने से पहले, देर होने से पहले उनको अपनी घोंसले तक पहुंचना है और उनके जो बच्चे हैं राह देख रहे हैं, उनको दाना पानी का जुगाड़ देना है। मतलब एक बात इसमें साफ जाहिर की गई है कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जो बच्चे, जो पक्षी होते हैं, जो प्रकृति के अलग अलग प्राणी वर्ग होते हैं, उनका भी कोई ना कोई सपना, कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होते हैं और इसीलिए दिन ढलने से पहले ही वो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं। तो वो तो आम प्रकृति के उपादान है, आम प्रकृति के प्राणी हैं, उनमें से तो हम लोग खुद जीव श्रेष्ठ मानते हैं अपने आप को। अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हमें भी वो उम्मीद रखना चाहिए। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके ही चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विफलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। लेकिन कवि दुखी है। कवि का मानना है कि वो निसंग है, असहाय है, कवि का जीवन साथी खो गया है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि हर किसी के लिए राह देखने वाले, हर किसी के लिए सपना देखने वाले कोई ना कोई ज़रूर है, हर किसी का एक एक लक्ष्य है, लेकिन उनका कोई लक्ष्य ही नहीं है। वो क्या है, वो सोचते हैं कि अरे मेरी राह देखने वाला कौन है, मुझसे मिलने के लिए कौन बेकरार है। विकल मतलब अस्थिर, बेचैन, मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है। मैं हूँ किसके ही चंचल, मैं किसके लिए चंचल होते रहूँ, मैं किसको मिलने के लिए अस्थिर हो जाऊँ। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, ना कोई सपना है, ना कोई उम्मीद है, ना कोई लक्ष्य है। मैं तो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विफलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और जैसे ही यह प्रश्न उनके मन में उदय होते हैं कि वो बिल्कुल अकेला है, उनका राह देखने वाला कोई नहीं है, उनके लिए कोई लक्ष्य स्थान नहीं है, जैसे ही उनके मन में ऐसा भाव पैदा हो जाते हैं, उनके जो पद है, पद मतलब कदम, उनके कदम स्थविर हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, जड़ बन जाते हैं, धीमी हो जाते हैं। और उनके जो हृदय है, उड़ मतलब हृदय, हृदय में एक बेचैनी सा छा जाते हैं। मतलब वो बेचैन इस बात के लिए होते हैं कि हर किसी के लिए कोई ना कोई सपना है, हर किसी के लिए कोई ना कोई लक्ष्य है, तो वो ही क्यों इस दुनिया में अकेला पड़ गया है कि उनका राह देखने वाला कोई नहीं है। और जब भी उनके मन में यह ख्यालात आते हैं तो उनके जो पद होते हैं, कदम होते हैं, वो पथिक के मतलब बिल्कुल उल्टा होते हैं, उनके कदम रुक जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। लेकिन दिन जल्दी जल्दी ढलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी रह गया है, कभी रुक गया है, इसीलिए दिन नहीं ढलेंगे, दिन भी उनके साथ ही ढलेंगे, ऐसा नहीं है। दिन हर किसी के लिए समान है, बराबर है, और दिन हमेशा अपने समय पर ही ढल जाते हैं। ये लोगों के सोच के ऊपर निर्भरशील है कि कौन इस दिन को किस तरह से मतलब गुजारेंगे। उन लोगों के लिए दिन बहुत जल्दी ढल जाते हैं जो अपना एक लक्ष्य तय कर लेते हैं और उस
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, उसका सपना देखते हैं और उस सपने को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए उस दिन का कोई महत्व ही नहीं है, जो बिल्कुल अकेला है, जो बिल्कुल मतलब लक्ष्यहीन है, जिनका कोई सपना नहीं है। उन लोगों के लिए यही दिन बहुत लंबा हो सकता है। इसीलिए अगर हमें अपना एक जीवन मिला है, एक अमूल्य जीवन मिली है, तो इसको एक नाम देने के लिए, इस जीवन को मूल्य देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक लक्ष्य को तय करना चाहिए। और इस कविता को आप लोगों को देने का उद्देश्य ही यही है कि ये जो आप लोगों का अभी जो समय है, ये जो उम्र है, इस समय ही यही एक समय है जो आप लोगों को ये कहते हैं कि अभी दिन शुरू होने वाले हैं। अपना एक लक्ष्य तय कर लो, क्योंकि इसके बाद जो दिन होंगे वो बहुत ही जल्दी जल्दी ढलने वाले हैं। और एक जज्बा, एक उम्मीद, एक साहस देते हैं। ये जो कविता है ये साहस देते हैं कि अकेला महसूस कभी मत करना, क्योंकि हर किसी के लिए दिन बराबर है, एक जैसा है। ये सिर्फ ये मानसिकता पर निर्भरशील है कि आप इसको किस तरह से ले, और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के द्वारा यही दिखाया गया है कि किसी प्रिय आलम्बन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर देता है। और यह जो गीत है, ये जो कविता है, इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए होते हैं। समय गुजर जाएंगे, वो समय किसी के लिए नहीं रुकते हैं, समय हर किसी के लिए बराबर होते हैं, लेकिन हमें समय रहते ही, ये समय गुजरने से पहले ही हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही पड़ेगा। नहीं तो ये जो हम लोगों को ये जीवन मिली है वो बिल्कुल ही बेकार, व्यर्थ चले जाएंगे। इसका अगर मूल्य देना है, इस जीवन को अगर मूल्य देना है, इस जीवन को अगर भरपूर जीना है, तो सबसे पहले एक लक्ष्य को तय करो और उसके बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करो। कवि ने इस कविता के द्वारा यही सीख आप लोगों को देने के लिए कोशिश की है। खुद सोच कर देखिए, एक सामान्य चिड़िया भी अगर ऐसा कर सकते, कुछ घोंसला बनाकर उनमें बच्चे पैदा करके उसको बड़ा कर सकते हैं, तो उनसे तो हम लोग कई गुना बड़ा है, कई गुने आगे है। हम लोग क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ मन में उम्मीद, जज्बा लेकर आगे बढ़ना होगा, और तब आप लोग तय रहेंगे कि जो सफलता है उसको आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गए होंगे। इनमें ये जो कविता है इसका सिर्फ 2 क्वेश्चन ही इस बुक्स में दिया गया है, वो भी मैं आप लोगों को बोल देती हूँ। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे किस बात की आशा में नीरों से झांक रहे होंगे? बच्चे किस बात की आशा में नीरों से झांक रहे होंगे? बच्चे इस बात की आशा में नीरों से झांक रहे होंगे कि उनकी जो माता पिता है वो संध्या होने से पहले ही घोंसले पर वापस लौट कर आएंगे और उनके लिए दाना पानी का जुगाड़ करेंगे। समय ढलने से पहले ही, रात होने से पहले ही उनके माता पिता वापस आ जाएंगे। इसके लिए वो नीरों से झांक रहे होते हैं। क्वेश्चन 6, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की यह विशेषता का पता चलता है कि समय गतिशील है, वो किसी के लिए भी नहीं ठहरता है। समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा ये कविता जगा देते हैं। सभी जीव अंधकार होने से पहले
कोई बाधा पहुंचने से पहले ही अपनी अनुभूति से अपने आप लक्ष्य पर जल्दी पहुंचने की प्रयत्न करती है, क्योंकि उनके प्रतीक्षा में कोई प्रत्याशा से रुके हुए होंगे, कहीं ना कहीं उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी जो लक्ष्य है वो लक्ष्य उनके प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो बाधा आने से पहले, रात होने से पहले, देर होने से पहले हमें वहाँ तक पहुँचना ही पड़ेगा। इसलिए हमें संपूर्ण रूप से अपने आप पर ही निर्भरशील होने पड़ेंगे, कठोर संग्राम करने के लिए कोशिश करनी होगी, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, समय किसी के लिए भी नहीं रुकते हैं। ठीक है, तो आज ये जो पहली जो कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका आवृत्ति मैंने कर दिया है, उसको समझा दिया है आप लोगों को, और इसका जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी मैं करके आप लोगों को दे दूँगी। आप लोगों को ज़रूर समझ में आएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है, इसमें हम लोग जो दूसरा कविता है वो भी हम लोग पढ़ने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, इसका जो दूसरा कविता है। लेकिन उससे पहले मैं आशा करती हूँ कि ये जो कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये जो कविता है उसे सिर्फ आप पाठ के रूप से ना लेकर आप लोग खुद अनुभव कीजिए कि ये कविता क्या कह गए है। बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संदेश इसमें देकर गए हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखकर आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। ठीक है, धन्यवाद।